सर हम चुनाव हारे उसका दुख अगर हम आज तक मनाते रहेंगे तो हम आगे कैसे मुकाबला कर पाएंगे। हमको देखिए, ठीक है हम हारे, एक दिन हमें दुख होता है, शोक, आज भी दुख है, लेकिन हमें आगे की लड़ाई लड़नी है। हमें यह भी स्वीकार करना है कि उत्तर प्रदेश की बात थी, उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं शरद जी कि हमारी बहुत करारी हार हुई, और लेकिन मैं और पूरे 5 राज्यों की बात करूं शरद जी तो मैं मानता हूं कि ये हार बहुत व्यथित करती, दुखी करती, विचलित करती है। लेकिन अगर कोई योद्धा अगर एक हार से विचलित हो जाए तो आगे युद्ध नहीं लड़ सकता। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आपने सर खुद कहा भी कि 135 साल पुरानी पार्टी है, देश को आजाद हुए 75 साल हुए, मतलब हमने उसके पहले भी हम संघर्ष करते रहे, हम पिटते रहे, हम लाठियां खाते रहे, जेल में जाते रहे, हमारे कई कार्यकर्ता अपनी जान गंवाते शरद जी, लेकिन हम विचलित नहीं हुए। हाँ, थोड़ी देर के लिए दुख तो होता है। आप देखें जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को घेर कर मार दिया गया था, वीर गति को, अर्जुन को भी दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था, बहुत विलाप किया था उन्होंने, एक सौगंध भी ली थी शरद जी, लेकिन आप देखें अगले दिन वीर अर्जुन युद्ध भूमि में थे। तो मैं वही कहना चाहता हूं, मेरा सबसे निवेदन है उमेश शर्मा जी से भी कि दुख है, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम हारे हैं, हम टूटे नहीं हैं, हम दोबारा लड़ेंगे, इससे ज्यादा ताकत से लड़ेंगे। और जहां तक बात संवाद की सर, जो आज हमारा एक बहुत अच्छा विषय कम्युनिकेशन, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम और जो आप बात कर रहे हैं सर, ये भी एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। कम्युनिकेशन सदैव होना चाहिए, नकुलनाथ जी ने भी माना। और मैं कहूंगा कि कांग्रेस में काबा, तो मैं ये साफ कहूंगा शरद जी कि कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के बाद भी ये एक आप देखें एक लॉबी है, एक जनरेशन है, जिसमें आप कहें अगर बात तो इनके बाद एक की जनरेशन अजय सिंह जी, अरुण यादव जी हैं, उनके बाद की जनरेशन आप कहें तो उसमें सर जीतू पटवारी जी आते हैं, नकुलनाथ जी आते हैं, जयवर्धन सिंह आते हैं, सचिन यादव आते हैं, हनी बघेल आते हैं, ऐसे कई नेता हैं। तो आप मैं देखिए क्या होता है जी, जब हम चुनाव हारने लगते हैं, बात सही, इस तरह की सारी चीजें उठती हैं कि जब नतीजे, मैं अगर 2018 की बात करूं, हम मानते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा मैंडेट लेकर नहीं आए थे, लेकिन फिर भी 15 साल की शिवराज सरकार के सामने हमको तो बहुत कमजोर माना जा रहा था सर। फिर भी हम जो 114 सीटें लेकर आए थे, उस समय मैंने इसी कई सारे चैनल के मीडिया के पटल पर सुना कि कमलनाथ जी की स्ट्रेटजी बहुत मजबूत थी, रणनीति बहुत मजबूत थी, जिसके कारण भाजपा की रणनीति धराशायी हो गई और कमलनाथ जी की सरकार बनी। तो सर ये होता है, जब आपके पास फिगर्स नहीं होते हैं तो आपको इस तरह की बातों का सामना करना पड़ता है। हम भी कर रहे हैं, पूरे अच्छे से करेंगे, ताकत से करेंगे, अगली बार और लड़ेंगे। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है।